एज ए हॉकी प्लेयर मैं उनको एक आदर्श खिलाड़ी मानता था और एज ए प्लेयर मेरे दिमाग में उनके प्रति बहुत बड़ा रिगार्ड था। बट एज ए मिनिस्टर ही इज़ ए नील और एक दरिंदे के रूप में मैं उसको देखता हूँ कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि एक मेरी बेटी की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है उसको कुदृष्टि है उसने देख कैसे लिया। मैं इस चीज़ देखिए, इस दुख में तमाम लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं और तमाम लोगों ने भरोसा दिलाया है कि परिवार अकेला नहीं है। हम भी आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ है, एक बेटी की आवाज़ है, बल्कि केवल आपकी नहीं बल्कि पूरे समाज की, पूरे देश की बेटी वो है। इस घटना के बाद कैसा महसूस आपको हुआ, क्या कैसा धक्का लगा? क्योंकि एक बेटी जो पूरे देश का नाम रोशन कर रही थी, अगर वो ही इस तरीके से सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, एक बतौर एक पिता के तौर पर कैसा आप महसूस कर रहे हैं सर? मिनिस्टर के मोलेस्टेशन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा। मैंने ये सोचा कि भाई बेटी ने इसको प्रेस में उजागर किया है और मंत्री के साथ टिट फॉर टैट का जो व्यवहार उसने किया है उससे तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे संस्कारों को, उसके गुरुओं के संस्कारों को बेटी ने आगे बढ़ाया ताकि दूसरी बेटियों के साथ इस प्रकार की जो बैड एलिमेंट्स हैं वो गंदी हरकतें ना करें और बेटियां खुल के स्पोर्ट्स के अंदर अग्रणी हों। क्योंकि सिर्फ इसी चीज़ को लेके कि हमारी बेटियों के ऊपर कोई मान सम्मान के ऊपर आंच ना आए, इस कारण हमारे देहात में बहुत बड़े टैलेंट छिपे हुए हैं, वो आगे उजागर नहीं हो रहे। तो मैं मेरी बेटी को इस मामले के लिए धन्यवाद देता हूं और उसके साथ जुड़ी हुई सभी आप जैसी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं कि बेटी की हौसला अफजाई के लिए आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और मेरी बेटी ने दूसरी लड़कियों को आगे बढ़ने की एक उम्मीद जगाई है और एक रास्ता दिखाया है। सर, जब ऐसे बड़े लोगों से मुकाबला हो जाता है ना, तो परिवार को बेहद आत्मविश्वास के साथ रहना होता है। लड़ाई लंबी भी चल जाती है इस तरह के मामलों में, तो क्या आखिर तक वो जज्बा है परिवार इस लड़ाई को आखिर तक अब लेके जाना है? देखिए, हमारा देश में शहीदों की कोई कमी नहीं रही है। मैं तो करतार सिंह सराभा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सूरवीरों से प्रेरित हूँ। मेरी बेटी ने भी यही संदेश सीखा है और देश में अपने न्याय के लिए अंग्रेज़ों से भी लड़े हैं, मुग़लों से भी लड़े हैं और चाहे कोई भी लड़ाई आए, हम इस मामले में मैं स्वयं और मेरी बेटी, हम दो तो टूटने वाले नहीं, शहीद ही तो होना है, लेकिन दूसरों को रास्ता एक मिल जाए, एक आयाम मिल जाए। मेरी ये प्रेरणा है, प्रार्थना है ईश्वर से कि निडरता से हम इसमें काम करें। और मैं हमारी इस सर्वखा पंचायत का बहुत आभारी हूँ, मीडिया का बहुत आभारी हूँ जो मेरे को इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुझे दिल से टूटने के लिए बचा रहे हैं, मुझे हौसला अफजाई दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। मैं आप सभी का, पंचायतों का, स्पेशली हमारे प्रधान जी का और हमारी पंचायतों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आज से मैं बिल्कुल रिलीफ महसूस कर रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरी अकेले की बेटी नहीं है, ये आप सब की बेटी है, पंचायतों की बेटी है, पूरे हरियाणा हिंदुस्तान की बेटी है। सर, ना जाने कितनी ऐसी बेटियां होंगी जो ऐसे लोगों के अत्याचार को सहन करके शायद चुप हो जाती हैं। तो देश की उन बेटियों को आप क्या कहना चाहेंगे, देश के उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे कि अन्याय को सहना नहीं है बल्कि अन्याय के खिलाफ है, वो लड़ना है? उन देश की बेटियों को, उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि भाई आप अपने संयम से किसी भी गलत करतूत को कोई भी बेटी इस देश में सहन ना करे और उसको उजागर करे। एक दिन वो आएगा जब बेटियाँ वास्तव में साम्राज्य की अधिकारी होंगी और बेटियाँ ऊपर आके और निडरता के साथ अगर काम करती रहेंगी तो मेरा निश्चित रूप से ये दावा है कि ये समाज में जो बेटी और बेटा का जो डिफरेंस है और जो ये हमारी बेटी के प्रति थोड़ी सी छोटी जो सोच है उसके ऊपर बेटियां अवश्य जीतेंगी। सर, जो खेल विभाग तो ले लिया गया, मंत्री पद से नहीं हटाया है, जांच प्रणाली से अब तक कितने संतुष्ट हैं? क्या भरोसा करते हैं आप और मांग क्या रखते हैं कि वो जो विभाग मंत्री पद है वो ले लेना चाहिए? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि संदीप जी को एज ए हॉकी प्लेयर मैं उनको एक आदर्श खिलाड़ी मानता था और एज ए प्लेयर मेरे दिमाग में उनके प्रति बहुत बड़ा रिगार्ड था। बट एज ए मिनिस्टर
फाइटर, ही इज़ ए नील, और एक दरिंदे के रूप में मैं उसको देखता हूँ कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि एक मेरी बेटी की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है उसको कुदृष्टि है उसने देख कैसे लिया। मैं इस चीज़ की घोर निंदा करता हूँ और उसके इस्तीफ़े की बहुत सख्ती से माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस्तीफ़ा ही नहीं चाहता, बल्कि मैं ये चाहता हूँ अगर संदीप सिंह में थोड़ा सा भी अगर हॉकी के प्रति प्रेम है और अगर वो रियल सेंस में एक अच्छे एथलीट रहे हैं, पूरा विश्व जानता है कि भाई वो भारत के कप्तान रहे हैं, लेकिन अगर उसमें खेल की थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उसको विधायक पद से भी इस्तीफ़ा देके या तो जेलों में जाना चाहिए या कहीं गुमनाम हो जाना चाहिए दुनिया से। सर, बात करने के लिए शुक्रिया और आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बतौर एक माता पिता, बतौर जो गुरुजी थे उनके, वो कह रहे थे कि हमेशा से उसमें एक जज्बा था कि अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं करना है, और आपकी ये शिक्षा की, आपकी परवरिश का ही नतीजा है कि आज वो बेटी अन्याय के खिलाफ है, लड़ रही है। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं हमारी इन पंचायतों का और आपके मीडिया को और जिन ने भी हमारा साथ दिया है, सर्व खापों को मैं अपने तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज मैं रिलीफ महसूस करता हूं। थैंक यू जी। तो ये धनगढ़ खाप और पूरे झज्जर ज़िले की तरफ से एक सख्त संदेश है वो दे दिया गया है कि हम बेटी के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से खड़े हैं और अब हम इस लड़ाई को हर हाल में है वो जीत के ही रहेंगे। और ऐलान कर दिया है आज झज्जर ज़िले से धनगढ़ खाप ने और पूरे परिवार ने कि अन्याय को कतई भी बर्दाश्त है वो नहीं किया जाएगा। और एक सप्ताह का अल्टीमेटम है वो दे दिया गया है। 7 तारीख को अगर कार्रवाई नहीं होती है, जो कि इनकी मांग है कि मंत्री पद से हटाया जाए, बल्कि परिवार तो कह रहा है कि अगर उनमें जरा सा भी बतौर एक खिलाड़ी अगर उनमें कुछ है तो या तो वो जेल में चले जाएं या किसी गुमनाम ज़िंदगी में चले जाएं। क्योंकि जो खेल मंत्री संदीप सिंह थे एक समय पे करोड़ों लोगों के आइडियल थे, लेकिन जिस तरह की कारगुजारी अब निकल के सामने आ रही है, शायद उन करोड़ों लोगों को भी धक्का लगा है। और ये बेटी भी और परिवार भी, ये खाप भी उन लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो हमें ये सिखाती है कि अन्याय को बिल्कुल भी कतई भी सहन है वो नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।